बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज टॉप स्टोरी में हमारा जो टॉपिक है, जो आज की टॉप स्टोरी है, वो है हमारी फ़िज़ाई आलूदगी। जिस फ़िज़ा में हम सांस लेते हैं, इसमें स्मॉग की वजह से या कुछ भी कह लीजिए, आलूदगी बहुत ज़्यादा है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रही है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर मौजूद हूँ और इसकी ऊंचाई तकरीबन बनती है 70 से 80 फीट। दुनिया न्यूज़ का ये ऑफिस है जहाँ पर खड़े होकर मैं आपको शहर के पीछे शहर लाहौर का जो व्यू दिखा रही हूँ। पोल्यूटेड है, डस्ट है। आप देख सकते हैं कि दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में इस तरह से स्मॉग मौजूद है और ये स्मॉग हम पर कितना असरअंदाज कर रही है। वफाकी हुकूमत इसके इकदाम के लिए क्या कुछ कर रही है, सूबाई हुकूमत इसके इकदाम के लिए क्या कुछ कर रही है और क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, आज के टॉप स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे। तो वफाकी सतह पर स्मॉग से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मैडम ज़रताज गुल साहिबा वज़ीर ममलिकत और PTI की सरगर्म कारकुन भी रही हैं, रहनुमा भी हैं, सीनियर रहनुमा है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि स्मॉग का इशू ऐसा इशू है कि हर बार मौसम गर्मियों का जब आता है, सर्दी आने से पहले ये रेज होता है। हुकूमती सतह पर इकदाम तो किए जाते हैं कि कंट्रोल करने के लिए खासे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन वफाकी सतह पर अभी भी कारकर्दगी उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं। क्योंकि फाइन किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने की बात की जा रही है, जिगजैग टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, यूरो 5 टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, सिर्फ बातें की जा रही हैं। देखिए, बेसिकली बात ये है कि अक्टूबर और नवंबर में अगर हम पाबंदी लगाते हैं, चाहे वो क्रॉप बर्निंग के ऊपर है, चाहे हम उस इंडस्ट्रीज़ को बंद करें, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमेशा हम करते हैं और वो उस इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं जिसके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता या जिन्होंने हमारी EP से कंप्लाइंट नहीं किया होता कि वहाँ से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है या बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रही होती हैं, या फिर वो वाली ब्रिक किल्स जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ना कन्वर्ट हों, वो ट्रेडिशनली तरीके से चल रहे हों। फिर एक बात आप ये याद रखिए कि इंडस्ट्री को भी जब बंद करते हैं, ब्रिक किल्स को भी बंद करते हैं, तो लाखों मजदूर जो हैं बेरोज़गार हो जाते हैं। हम तो इन्वायरमेंट का एक साइड देखते हैं, लेकिन जारी बात है हमने बहुत और भी चीज़ों को देखता है। हमने लोगों को भूख से मरने नहीं देना, लिहाजा हम पहली तो कोशिश ये करते हैं कि वॉलंटियरली हमसे बेहतर हो। क्रशर प्लांट्स को हम लोगों ने बंद करने का अभी कल से उनको किया हुआ है कि अगर आपने वहाँ पे पौधे नहीं लगाए या वहाँ पे आप लोगों ने ग्रीन शेड नहीं लगाया या आपने अपने जो वर्कर्स स्टाफ हैं उनको आपने इक्विपमेंट नहीं दिया हुआ, तो हम आपको बंद कर रहे हैं। सो बेसिकली मेजर सख्त हमेशा से लिए जाते हैं नवंबर में और अक्टूबर में, और वो हम कर रहे हैं। जो आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की ना, देखें प्रॉब्लम क्या है कि 18 अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट दोनों चले गए सूबों के पास, ठीक है। हमारे पास है क्लाइमेट चेंज सेंटर में बैठ के पॉलिसीज और डायरेक्शंस तो दे सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमली इकदाम सूबों ने करने। कल मैंने पहली मीटिंग CM बुज़दार साहब की देखी, जिन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को, इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, NDMA को, जो प्रोविंसेस में तो बेसिकली PDA में है उनको, और EPS को उन्होंने बुला के प्रॉपर एक स्मोक के दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया, गाइडलाइंस उन्होंने दे दी है। तो मेरी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमारे लोग इसके ऊपर ज़रूर करें, थोड़ी जल्दी ना करें, खेतों को मत जलाएं। जो अगली मैडम बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि हम हुकूमत से तो हमेशा गिला करते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया। क्या अवाम हुकूमत के साथ ताउन कर रही है? जो SOPs आप जारी कर रहे हैं स्मॉग के दौरान और जो गाइडलाइंस आप बना रहे हैं, क्या अवाम उस पर अमल भी कर रही है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हमारे किसान हैं जो कि अपने फसलों के बाकियात को जला रहे हैं, तो क्या अवाम का ताउन आपके साथ है? नहीं, किसान तक तो शायद बहुत मुश्किल है एक्सपेक्टेशंस करना, क्योंकि ऑलरेडी ही हमारी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो खड़ी फसल के ऊपर बारिश हो जाती है उनको अब जल्दी पड़ी होती है। वो जो अंग्रेज़ी वाला नॉलेज है, पैम्पलेट वाला और अच्छे सेमिनार्स वाला, वो नीचे लोकल ज़बान में अभी तक उस तरीके से हमारे किसान को नहीं जा रहा, तो वो अभी तक तैयार ही नहीं है। हम अभी उसी फसल रबी और ख़रीफ के पैटर्न के ऊपर ही करते हैं। अभी हमने नई चीज़ों टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी नहीं आए, वो हाई अलर्ट भी उनको नहीं पता होते, तो अभी उनसे एक्सपेक्टेशन करना, और आप खुद सोचें कि DCs के खेत जलाने के ऊपर किसान के ऊपर पर्चे कर रहा है तो बड़ी तकलीफ दे अमल। लेकिन बहरहाल उधर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। जहाँ तक बड़े शहर है, जब जैसे लाहौर है, देखिए हमारे लाहौर के लोगों को मैंने तो असम्बली में खड़े होकर कहा था कि हमें इस तरह के हालात से निपटने के लिए बड़ी शहरों में तो पार्शियल क्लाइमेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए कि सैटरडे संडेज को आप बिल्कुल शहर सिवाय एम्बुलेंस के या पैदल या साइकिलों के अलावा कोई गाड़ी एंटर ना हो। एटलीस्ट सैटरडे संडेज को, जब वीकेंड पर रश ज्यादा होता है, वीकेंड पर रश ज्यादा है, जब ह्यूमन एक्टिविटी रुकेगी। देखिए जब पेंडेमिक के अंदर दरिया साफ हुए हैं,
वापस जो है हमें ओजोन लेयर रिकवर होना शुरू हो गई है, लोग बीमार उस तरह नहीं हुए, एक्सीडेंट से लोग नहीं मरे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इसका मतलब कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हमने मुल्क तो चलाना है तो वापस इस तरह आ जाती। तो मैं कोशिश करती हूँ, उम्मीद कर, देखिए अभी तक हमारे पास कोई स्क्रैप की इंडस्ट्री नहीं है जो हम पुरानी गाड़ियों को सिस्टम में से निकाल सकें। ऊपर से किसी की गाड़ी बंद करो, गरीब रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं कि मेरी गाड़ी बंद कर दी, सड़कों पर वैसे एहतजाज। एग्जैक्टली। सो वॉलंटियरली हो सकता है कि अगर 2 महीने हम हुकूमत के साथ, और स्पेशली पंजाब है क्योंकि ये लाहौर से लेकर उखाड़ा तक जाता है, पाकिस्तान अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दे, ट्रांस बाउंड्री फिर इंडिया जाने और फिर हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री जाने का हम उनको ये कहें कि आप वहाँ से हमारे पास ना दें, क्योंकि लुधियाना, हरियाणा और दिल्ली से आती तो है। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट है तो पोल्यूटेड वो, और अनफॉर्चुनेटली लाहौर सिस्टर सिटी है, तो हम उस पर, लेकिन पाकिस्तान अपने हिस्से की ज़रूर जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। मैडम मुझे ये बताएगा, इस टाइम पर कोरोना की सिचुएशन ज़्यादा अलार्मिंग है या स्मॉग की ज़्यादा खतरनाक हो? मैं कंपैरिजन्स तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली जब भी सीज़न चेंज होगा, जब भी सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आएगी, और अब चूंकि सर्दी आ रही है तो उसमें फ्लू, नज़ला, ऑलरेडी लोगों को बुखार होना शुरू हो जाता है। और जारी बात है पेंडेमिक से हम और भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये डर है कि ये सेकंड स्पाइक इसमें आ ना जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा SOPs के ऊपर अमल भी करवाया जा रहा है, स्कूलों में भी एहतियात हो रही है, लोगों को भी, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं इस मौसम में ख़तरा तो है। और ऊपर से स्मोग की वजह से ऑलरेडी लोगों को साइनस प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों की बीमारी हो जाती है, सफोकेशन शुरू हो जाती है। तो ये मिल के तो बहुत भी डेंजरस सिचुएशन। बच्चे जो सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही हैं, वो सुबह सुबह, तो क्या कोई प्लान है गवर्नमेंट का कि अगर स्मॉग बढ़ गई ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि हद निगाह 0 तक आ गई थी, स्कूल्स बंद करने पड़े थे, क्या आप स्कूल कॉलेजेस दोबारा बंद करेंगे? देखिए थोड़ी सी हमें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फोग और स्मोग में फ़र्क होता है। फोग जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, सदियों से हो रहा है, जब से दुनिया बनी है, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बेसिकली जब से हमारी हुकूमत आई है, फोग की वजह से ज़रूर मोटरवे बंद हुआ होगा, स्मोक की वजह से कभी फ्लाइट्स में या बसों के अड्डे नहीं बंद हुए। लाहौर में लास्ट टाइम पे एयर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू आया था, लेकिन एयर क्वालिटी को भी हमें समझना चाहिए। एयर क्वालिटी आप डिटरमिन 6 महीने से करते हैं, सीजनल करते हैं, 3 महीने की करते हैं, या 1 दिन की एयर क्वालिटी की सज़ा आप लोगों को देते हैं। सो बेसिकली ये हुआ है कि 1 दिन की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हुई, हमने उसकी वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लाहौर दुनिया के गंदे तरीन शहरों में है। इस महीने में 10 मरतबा हमारे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे हाई था, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था, इस महीने में 10 दफा। मैं फिर वही कहूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी यह कहा था, हमेशा जो गवर्नमेंट की EPS की एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके ऊपर आप जरूर नजर रखें। जो इधर उधर एजेंसियां तो गूगल पे किया, जब मैं वही कह रही हूँ ना, वो ऑथेंटिक डेटा नहीं होता, लेकिन फिर भी है, लाहौर में स्मोक का इशू है, पोल्यूशन का इशू है। देखिए फिर वही बात है, वॉलंटियरली गाड़ी मत ज़्यादा इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, जिसकी गाड़ियाँ या इंजन या धुएं का इशू है उसको खुद ठीक करवा लें। जो भट्टे वाले हैं, भट्टे के लिए तो ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी वालों को परमिशन दी है, इस वक्त अब बाकी सब। मैडम लास्ट में एनी मैसेज, क्योंकि हम हमेशा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत इकदाम नहीं करी इस फिजा को कंट्रोल करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि बिलियन ट्री सुनामी जो मंसूबा था वो भी हमारे सामने है कि प्लांटेशन होगी तो फिजा खुशगवार होगी और पोल्यूशन से पाक होगी। अवाम से आपकी क्या अपील है कि अवाम आपके साथ किस तरह ताउन करे? देखिए अवाम को हम से ये ताउन करना चाहिए कि पहली दफ़ा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर दिल्ली में स्मोग होती है और बहुत पोल्यूशन होती है, वहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स बना दिए जाते हैं कि आज इतनी गाड़ियाँ जाएंगी, इतनी गाड़ियाँ आज रोड पे नहीं होंगी। क्या हमारे बड़े बिग सिटीज़ लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आज इतनी गाड़ियाँ जाएंगी, बाकी आपको घर में रहना पड़ेगा? जैसे पेंडेमिक में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, तो क्या ये वो बर्दाश्त कर लेंगे? तो इससे बेहतर है कि क्रॉप बर्निंग ना करें, जो सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है उसको मत जलाएं, गंद को मत जलाएं, और उसको सेग्रीगेशन के अंदर उसमें हमारी मदद करें, क्योंकि अब तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। दरख्त अपने हिस्से का लगाएं, और आजकल के दिनों में बहुत एहतियात करें। प्लीज़ लाहौर को गंदा तरीन शहरों में मत आने दें। इसी के लिए आप काम भी कर रही हैं, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपके
वक्त का भी, और जो काम आप कर रही हैं हमारी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त स्मोक की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रही है सेहत को, जो सुबह उठते हैं और स्टूडेंट्स हमारे जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि स्मोक की वजह से और कोरोना की वजह से इनकी तालीमी सरगर्मियाँ कितना मुतासर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रक्षंदा हफीज़। रक्षंदा, मुझे ये बताइएगा कि सुबह जब आप उठती हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो क्या मंजर होता है स्मोक का? विजन तो ब्लरी होता है, क्लियर नज़र आता है? क्योंकि मैं आती हूँ कसूर वाली साइड से, तो जब मैं पहुँचती हूँ ना मॉडल टाउन और ये एरिया जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, तो इतना ब्लर होता है कि आपको 1 मीटर डिस्टेंस भी नज़र नहीं आ रहा होता, इस कदर स्मोक होती है सुबह सुबह। और जब वो आँखों में, अब हम मास्क वगैरह तो यूज़ कर रहे हैं, तो चले हमें सांस में चले थोड़ी सी दुश्वारी जो आती है उसमें कमी महसूस होती है, लेकिन जो आँखों की बीमारियां, इससे जो इरिटेशन हमें ज़्यादा हो रही है और इस कदर ज़्यादा हो जाएगी अब आने वाले दिनों में। जैसे जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, फोक ज़्यादा होगी, तो उसमें स्मोक मिल के, तो वो स्मोक का बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है, तो अब वो बहुत ज़्यादा होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। और नुकसान हमारी सेहत का हो गया है। ऐसे आप कुछ कहेंगे? आपका क्या नाम है? आलिया सलेम। आलिया, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने बताया कि फ्रेंड ने कि कसूर से आती हैं और सुबह विजन नज़र नहीं आता, बोलने में दुश्वारी, सांस लेने में दुश्वारी होती है। बिल्कुल होती है। इसके अलावा ये लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। रेस्पायरेटरी बेसिकली इसके इन्फेक्शंस जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी आप क्या एहतियात करती हैं? इसके लिए यही है कि आप लोग जो है वो प्रॉपर मास्क वगैरह यूज़ करें। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल? जी बिल्कुल। हमने देखा भी है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है, क्या कहेंगी आप? मेरा नाम हमना है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के अंदर, जो आम पब्लिक है, क्योंकि जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वो इतना ज़्यादा कोऑपरेट भी नहीं करते ना तो गवर्नमेंट के साथ, और जैसे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो भी रूल्स फॉलो नहीं करे, तो हमें रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि मास्क नहीं लगाती? ठीक हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं इस तरह के। स्ट्रिक्टनेस इंतजामिया की जानिब से की जाती है? जी, एंट्री के टाइम पे तो स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपने मास्क कंपलसरी है कि लगा के आएँ, लेकिन बच्चे फिर अंदर जाके उतार देते हैं और उतनी ज़्यादा हिफाजत भी नहीं कर रहे और ना ही एहतियात कर रहे हैं। तो फिर आप क्या तालीमी इदारे बंद हो जाएं फिर ये स्टूडेंट्स बात आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उनके लिए हमें कहना चाहिए कि उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की जाए ताकि वो रूल्स को फॉलो करें। फाइन होने चाहिए, रूल्स को फॉलो करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिज़ा है। शिज़ा, मुझे ये बताएगा, आप सब इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, पढ़ भी रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पाक रखने के लिए, साफ रखने के लिए कि हम साफ फिजा में सांस लें, पौधों का लगाना कितना ज़रूरी है? पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है वो इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को, हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसको जो है वो मेंटेन रखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं दरख्त लगाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो कोविड-19 आया हुआ है, हम मास्क यूज़ करते हैं, इसके अलावा हमें ग्लव्स जो है ना उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर हम रिक्शे में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर जो नोट्स होते हैं उन पे भी काफ़ी जो होता है ना वो होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, तो सैनिटाइज़र को यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी एक डर खौफ सा आ गया है कि पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, और अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस की काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। कन्वीनियंस की प्रॉब्लम? जी काफ़ी हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब दोबारा से खोल तो गई, अब तो ऑरेंज ट्रेन भी शुरू हो गई है। जी ऑरेंज ट्रेन भी होगी, लेकिन एक डर सा होता है ना कि जहाँ पर ज़्यादा कंजेशन है, ज़्यादा क्राउडेड है, तो वहाँ पर जाने से डर, जर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिजा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए क्या क्या इकदाम, हमारी जनरेशन क्या सोचती है कि हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये बेसिकली यही करना चाहिए कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करने के, जैसे मैं कल ही न्यूज़ देख रही थी तो इस्लामाबाद में उन्होंने एक रूल अप्लाई किया जिसमें 144 जो रूल है वो पब्लिक के लिए होगा। तो उसमें ये होगा कि लाइक जो पब्लिक है वो अगर मास्क नहीं यूज़ करती है तो वो उनको अरेस्ट कर लेंगे। सो लाहौर में भी यही होना चाहिए, ओवरऑल कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि लोगों पे स्ट्रिक्टनेस की जाए, लोग इस चीज़ को सीरियस लें। और बेसिकली ये चीज़ जो है वो मार्केट्स में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पीपल जो होते हैं वो और लोग होते हैं, लाइक वो
पुराने ख्यालात के होते हैं, वो यही कहते हैं कि लाइक नहीं कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। वहाँ पे थोड़े ना मैसेज या कुछ बैनर्स लगाने चाहिए कि ये जो इकदाम हैं आप इनको फॉलो करें, सो आप इससे बच सकते हैं और आप दूसरों को भी सेव रख सकते हैं। सिर्फ अपनी नहीं, बाकियों की सेहत की भी हिफाजत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपका डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट में और हुकूमत को क्या सजेशंस दी जा रही हैं? ओके, बेसिकली मैं सीज डिपार्टमेंट से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पर हम लोगों ने, जब हमारा लॉकडाउन एक ख़त्म हुआ और हमारा जाने का पीरियड स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने बिल्कुल नोटिस किया कि एवरीथिंग SOPs के अकॉर्डिंग है। वहाँ एंट्रेंस पे वॉक थ्रू गेट बना हुआ है जहाँ से हमें पास आउट होकर जाना होता है, और उसके बाद सैनिटाइज़ किया जाता है हमें वहाँ पर। उसके बाद वहाँ इन लोगों ने एवरी रूम के अंदर SOPs के मुताबिक फासले से सीट्स जो है वो फासले से लगाएं। बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है वहाँ। और हमारे टीचर्स और जो अपने अपने लेक्चर्स के थ्रू आते हैं वो हमें साथ साथ बताते रहते हैं कि आपने कोविड के लिए कैसे SOPs को फॉलो करना है। तो हमारे डिपार्टमेंट में SOPs को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट में ये तब्दीली लेकर आएं। कि पूरे पाकिस्तान को मुस्तकबिल तो आप हैं हमारा। बिल्कुल। आपको क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है, मैं भी सीज डिपार्टमेंट से हूँ। सो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे टीचर्स जो हैं वो इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि आपने हमेशा मास्क पहन के आना है, ग्लव्स पहन के आने हैं, और हमारे जो सैनिटाइजर्स हैं वो स्प्रे, हमारा गेट लगा हुआ है, हम वहाँ से जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी मतलब कि केयर हो रही है। और चूँकि हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो हम सबको ये एक मैसेज देते हैं कि आप अपना एनवायरनमेंट जो है उसको क्लीन रखें और दूसरों के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन। मुझे ये बताइए कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी क्या इसी तरह से SOPs को फॉलो करते हैं, दिखाई देते हैं? इतना तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंसेज से है, सो हम ट्राई करते हैं कि अब हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, और हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में आने वाला एनवायरनमेंट सिक्योर करेंगे तो ही हमारी जनरेशन एक अच्छी टाइम और एक अच्छा मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करके गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया, ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त माहिर माहौलियात डॉक्टर साजिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जी वाल, मुझे ये बताएगा सर, पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, सीज डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं आप, तो हमसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि माहौल कितना आलूदा है, हमारी ओजोन लेयर कितनी पतली हो चुकी है। अब इसको रिकवर करने में एक तो पहले ये बताइए कितने साल लगेंगे, लेकिन हर साल स्मॉग आ जाती है, हुकूमत दावे करती है, लेकिन कोई अमल नहीं होता नज़र आता, तो अब इससे निपटा कैसे जाए? जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ये बड़ा पर्टिकुलरली आज के हवाले से था कि जो ओजोन है, अच्छा उसमें एक मैं छोटी सी खुशखबरी आपको दे दूं कि ओजोन होल जो है, ये देखें हर चीज़ बाइस से जहमत भी होती है और रहमत भी होती है। ये कोरोना का जो पीरियड हुआ है पूरी दुनिया में, उससे ये हुआ कि ये जो लॉकडाउन हुए हैं और उससे लोग घरों में बैठे हैं, ट्रैफिक कम हुई है और फॉसिल फ्यूल्स कम जला है, उससे ये हुआ है कि जो वो ओजोन लेयर है उसकी रिकवरी बहुत रैपिडली हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डेंजर जोन से बाहर हैं। जो हमने कहा था कि भाई 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए, जो अपना इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी थी यूनाइटेड नेशंस की, उसको। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड आपका आया स्मोक का। अच्छा, स्मोक के अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम स्मोक पैदा करने में और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने में तो बहुत पीछे हैं, लेकिन अफेक्ट होने में हम टॉप 10 में हैं। अच्छा, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हवा और पानी और ये जितनी भी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, ये इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इंसान को इसको ठीक रखना ये हमारे बस में है, लेकिन हम उसको ठीक नहीं रख रहे। ठीक नहीं रखने से मुराद ये है कि हम जो अल्लाह ने SOPs बताए हैं उन पे तो अमल नहीं करते, गवर्नमेंट के SOPs जो हैं उसके ऊपर भी अमल नहीं करते, गवर्नमेंट को भी हम ब्लेम करते हैं, और गवर्नमेंट SOPs बनाने में भी सुस्ती करती है। जब पानी सर से गुजर जाता है तो उस वक्त गवर्नमेंट को याद आता है कि अब स्मोक आ गई, अब कुछ करें भी, अब भट्टों पे पाबंदी लगाएं, अब दफ़ा 144 लगाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें परमानेंट बेसिस पे करनी चाहिए।
और उसके लिए ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हर साल स्मोक पिछले 5 साल से आ रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हर साल हम दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। इस साल भी मेरी ये प्रेडिक्शन है कि हमारा इस साल का सीज़न स्मोक का सबसे सीवियर सीज़न होगा। उसकी रीज़न ये है कि दिसंबर तक महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि बहुत कम बारिश है, और अगर बारिश कम है तो ये स्मोक ज़्यादा होगी। सर मुझे ये बताएगा कि अब आप आवाम को क्या मैसेज देते हैं बतौर एनवायरमेंट के, हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर खुद से कर लेनी चाहिए, सब कुछ हुकूमत पर नहीं छोड़ना? बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये मेरा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हमें एक तो ये करें कि सफाई सुथराई का खुद ख्याल रखें, चीज़ों को मत जलाएं, कूड़ा करकट को मत जलाएं, और कार पूलिंग करें। स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए हम कार पूलिंग करें। एक मोहल्ले से अगर 10 बच्चे जाते हैं तो एक कार इस्तेमाल हो, और बारी बारी उसको अपना जो है ना वो 7 लोग बच्चों को साथ लेके जाएं। तीसरी चीज़, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। स्मोक का जब पीरियड हो तो मुंह के ऊपर छींटे ज़्यादा मारने चाहिए, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोरोना से भी बचाव है और स्मोक से भी बचाव है। ये जब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर साजिद रशीद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। स्मोक की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, लेकिन हमारी सेहत को स्मोक कितना डैमेज कर रही है, हमारी सेहत पर कितना असर अंदाज हो रही है, हमारी ज़िंदगी का जो वक्त है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको कम कर रही है। इसके अलावा हमें जो है वो जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं हमें स्मोक की वजह से। इसके अलावा बहुत सी और बीमारियाँ हैं जो कि स्मोक की वजह से, सांस की बीमारियाँ हैं जो हो रही हैं। हम डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं। डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि स्मोक की इस वक्त जो सूरत हाल है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत कह रही है हम इकदाम कर रहे हैं स्मोक को काबू पाने के लिए, लेकिन आम आवाम मुतासर हो रही है इससे। तो पहले तो ये बताइएगा कि आम आवाम को क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। स्मोक की ही बिगड़ी शक्ल है, और बड़े शहरों का ये एक बड़ा मसला है, और ये काफ़ी सालों से इस मसले ने सर उठाया हुआ है। इससे हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ों का ख्याल करें, हम इससे आलमोस्ट पूरी तरह बच सकते हैं। हाथों को बार बार धोया जाए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, और जहाँ भी साफ़ पानी दस्तयाब हो, नाक और गले को अच्छे तरीके से फ्लश कर लिया जाए। इससे हम बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। और जो ही आप घर पहुँचें, पूरा दिन बाहर गुजार के, तो स्टीम ज़रूर ले लें। हाथों को बार बार धोना, नाक और गले को पानी से फ्लश करना, और सबसे ज़रूरी है कि जब रात को सोने लगें तो स्टीम ले लें। इससे हम नाक, कान, गला और सांस की बीमारियों से अच्छे तरीके से बच सकते हैं। ऑलमोस्ट कोरोना के लिए भी यही SOPs और यही एहतियाती तदाबीर बताई जाती है। चीज़ें सभी जरासीम से और धुएं से और स्मोक से बचने के यही बेहतरीन हल है। यही बेहतरीन हल है, ये एहतियाती तदाबीर हो गई हैं। लेकिन सर अलामात क्या है? क्योंकि अब जो आ रहा है स्मोक की वजह से सांस लेने में तो दुश्वारी हो रही है। कुछ लोग उसको कोरोना समझ लेते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं है, वो भी एक हॉस्पिटल्स पर अलग बर्डन आ रहा है, टेस्टिंग के लिए चले जाते हैं। बेसिकली अगर स्मोक से आप असरअंदाज करती है तो सबसे पहले हमारे जिस्म में किस चीज़ को असरअंदाज करती है? सबसे पहले आँखों, नाक और गले को हल्की सी इरिटेशन, उसके बाद एलर्जीज़ और इन्फेक्शन का मौजब बनती है। ज़रूरी ये है कि जितने भी लोग, हम एक सिविलाइज लोग हैं, व्हीकल को, जितनी भी गाड़ियाँ, बाइक्स हैं, वो 80-90% ठीक नहीं हैं। और इससे एक पॉजिटिव एज भी ली जा सकती है कि एक पॉजिटिव इकोनॉमी का भंचाल आ सकता है अगर सभी लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस करवाएं, ट्यूनिंग करवाएं। ना कि स्मोक का मसला काफ़ी डाउन हो जाएगा। जितनी भी डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ और इंडस्ट्री है, अगर इन दिनों में टोटली चेक कर ली जाए या बंद कर दी जाए तो ये मसाइल आलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि 3 ही मेन सोर्स हैं, व्हीकल्स, इंडस्ट्री या जितनी भी चीज़ें कचरे का जलाना। इसको अगर बंद कर दिया जाए, मिनिमाइज़ कर दिया जाए तो स्मॉग वैनिश हो सकती है।
सर, बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़कियां जाती हैं, उनके लिए सुबह सुबह चूँकि स्मॉग की जो शिद्दत है वो ज़्यादा होती है, तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मास्क लगा के जाएं, स्कूल पहुँचें तो नाक को, गले को और हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ पानी से वॉश कर लें। पानी का और वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इसमें हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझें कि हाथी जितना बड़ा मसला ख़त्म हो चुका है, ये दुम जैसा मसला भी निकल जाएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ वरीइंग एट ऑल। ये इजीली हम इसको चेक कर लेंगे। हिफाजत हमने करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी खट्टी चीज़ें, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें हमें टोटल अवॉइड करना। इसी वजह से तो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो फर्स्ट सेकंड या प्राइमरी तक के जो बच्चे हैं, क्या हुकूमत को ये स्मॉग के दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे शिद्दत में इजाफा आता जाएगा सबसे ज़्यादा बच्चों की सेहत मुतासिर होगी जैसा कि आपने कहा, तो क्या स्कूल्स खुले रखने चाहिए हैं इन बच्चों के लिए? बड़े तो खुद एहतियात कर सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट अच्छे तरीके से अवेयर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मोमेंट टू मोमेंट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन्स पे, इसलिए बहुत छोटे बच्चे, बहुत अर्ली क्लासेस, सर्टनली गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन टाइमली व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन एहतियात घर में है बच्चा या घर से बाहर है, एहतियात करनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नाक और गले को बार बार फ्लश करना है। इस तरह हम हर स्ट्रेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हर मसाइल से हम और ज़्यादा फाइन होते जाते हैं, और इनसे सर्टनली हमने बुनियादी हिफाजती तदाबीर पे 100% अमल करना है। अच्छा सर, एक जो अब पता नहीं ये मिथ है, ये सही है गलत है, ये इसकी रहनुमाई आप फरमा दीजिए कि सुबह के वक्त हम जब उठते हैं देखते हैं कि स्मॉग हमें नज़र आती है। स्मॉग बेसिकली एक वो डस्ट है जो कि हमारी सांस को डैमेज कर रहा है, हमारे सेहत को भी। लेकिन ये एक चीज़ कहा जाता है कि ये स्मॉग नहीं है। सुबह के वक्त अगर आपको विजन क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो ये मौसम है, ये हेज़ल है, इस वजह से आपको इजी वेदर की वजह से आपको एक विजन क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताएं कि सुबह के वक्त में जो हमें एक विजन क्लियर नहीं आता वो वाकई में स्मॉग है या नहीं है? दो मुख्तलिफ चीज़ें, फॉग और स्मॉग। फॉग वो है जो इसको अच्छा सा लफ्ज़ उर्दू में शबनम है, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, हवा में सस्पेंडेड हैं लो टेम्परेचर की वजह से। ये तो सेहत के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं है, हत्ता कि इससे बेहतरी होती है। एक ये ब्लैक स्मॉग है और इसको विंटर स्मॉग भी कहा गया पूरी दुनिया में, इसको समर फॉग भी कहते हैं। अब एक चीज़ नोट कर लें कि जो स्मोक है, स्मॉग है, पोल्यूशन है, ये सभी तीनों चीज़ें बुरी। सारा साल पोल्यूशन यही रहती है। अब टेम्परेचर लो होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से, विंड बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से स्मोक सारी की सारी नीचे लेवल पे आ गई है। पोल्यूशन, डस्ट नीचे लेवल जहाँ पे इंसान सांस लेते हैं। इसलिए अब गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओपन एरिया पे जो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए। और जब इंडेक्स आपकी टीवी स्क्रीन पे ज़्यादा हाई आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो उस वक्त तो आप इत्नाब करें गैर ज़रूरी पीक आवर्स के दौरान। मतलब कि जो है मुझे समझ आई है, धुआं ही है, वो भी एक स्मॉग ही है, और वो धुआं हमें जो स्मॉग की शक्ल कह लें उसे, या पोल्यूशन कह लें, कुछ भी कह लें, करता वो इंसान की सेहत को ख़राबी है। सर खराब करता है, और गवर्नमेंट जब भी स्टेप लेती है तो हमें सबसे पहले वी शुड बी द बेस्ट सिटीज़न टू से यस, आमीन कहना चाहिए, और हमें हैप्पीली भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हर चीज़ में अगर हम नुक्ते निकालेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, वी शुड पुल एवरीथिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। सर लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप एक तो कोविड के हवाले से भी मैसेज दें कि जो कोरोना की सेकंड वेव है उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, स्मॉग के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, और हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी अगर आप हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि जब स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हद निगाह 0 हो गई थी, बिल्कुल विजन जो है हमारा 0 पर आ गया था, मोटरवे बंद किए, स्कूल बंद किए। तो उससे पहले बेहतर क्या पॉलिसीज़ बना लेनी चाहिए कि इस इंतहाई पीक पर सिचुएशन आ जाए? देखें, हर बंदा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में सोचेगा, पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में कहते हैं कि हर बंदा अपने काम के अलावा उसको हर काम आता है।
जैसे हर घर में पॉलिटिक्स पे 80-90% टीवी चल रहा है. इट इज़ टोटली रॉन्ग. वी शुड सी मोस्टली टीवी फॉर आर्ट्स, फॉर रिलैक्सेशन पर्पस, और पॉलिटिकल काम गवर्नमेंट का है. और जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले, हमारा काम है कि आंखें बंद करके स्ट्रांगली आमीन कहना. सभी लोग एक ही तरफ जब पुल करते हैं, अमल करते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल फ़ाइन होती हैं. मिसाल आपके सामने है, इतनी बड़ी वेव गवर्नमेंट ने सक्सेस स्टोरी में करके बताई. गवर्नमेंट के अपने फोकल पर्सन हैं, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे बीमारियों के बारे में दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. लेकिन हमें फॉग से बचना और बाकी वायरल बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि गैर ज़रूरी एक्सपोज ना हुआ जाए. सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब है कि खामखा बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके बीमारियों को ना बढ़ाया जाए. पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए. इस मौसम में वार्म ड्रिंक्स बहुत बेहतर हैं. हैंड वाश, नोज़ वाश, गले को फ्लश करना बेहतरीन तरीका है. जब भी घर पहुँचें, लंबा सा सफ़र करके तो सबसे पहले स्टीम लें, हैंड वॉश करें. हमारा वज़ू भी एक बेहतरीन तरीका है इस बीमारियों से बचने का. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी. और नाज़रीन, आपसे भी यही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, उनको अपनाया जाए, SOPs पर अमल किया जाए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है. यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है. एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. स्टे विद अस. इस स्मॉग को, आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब हैं, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. सर, मुझे पहले ये बताइएगा कि हम जानते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी का सामना हमें बहुत सालों से करना पड़ रहा है, और आपके डिपार्टमेंट इस टाइम क्या इकदाम कर रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आलूदगी का मुकाबला हमें काफ़ी सालों से करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक हकीकत को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो साबका अदवार की हुकूमतें थीं, उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से नहीं टेकअप किया जिस तरह के PTI की गवर्नमेंट ने किया. नज़रअंदाज किया, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया. आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास फील्ड के सिर्फ 10 बंदे हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है इस डिपार्टमेंट की है. वो एक हमारा है प्रोजेक्ट $273 मिलियन के वर्ल्ड बैंक के साथ. उसमें इंशाल्लाह ताला 40% जो कंपोनेंट है वो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग का है. जहाँ तक बात है, इस दफ़ा जो हमने इनोवेशंस लेके आए हैं स्मॉग से निपटने के लिए, निबर्द आज़मा होने के लिए, लास्ट ईयर की प्रैक्टिसेस को देखते हुए इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि इसको क्लाइमेटी डिक्लेयर कर दिए, और CM पर्सनली थ्राइस अ वीक खुद मीटिंग लेते हैं, और हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया है. और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करने की वजह से जो मॉनिटरिंग है तमाम यूनिट्स की, भट्टों की, या जितनी भी स्मोक इमिटिंग चीज़ें हैं, वो बड़ी माइन्यूटली हो जाएगी. और इसको SMBR खुद देख रहे हैं रोज़ की बुनियादों पर. हमारा डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली शुरू से ओवर द ईयर ये काम करता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको क्लाइमेटी डिक्लेयर करने के बाद जैसे CM इसको खुद पर्सनली देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बार एक आप रेवोल्यूशनरी चेंज देखेंगे. सर, एक वजारत आपके पास है एनवायरनमेंट की, और बड़ी इंपॉर्टेंट है. जिस तरह आपने बताया कि PTI की गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस भी कर रही है, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात करें तो जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक अभी तक जिगजैग टेक्नोलॉजी भट्टों में नहीं आई. अगर तकरीबन 30,000 पंजाब भर में, सूबे भर में अगर 30,000 भट्टे हैं, तो उनमें से सिर्फ 1,000 को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है. अब जो भट्टा मालिकान है वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि लागत आ रही है तकरीबन 25 से 30 लाख. तो उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए कोई पॉलिसी आपने बनाई हो? बिल्कुल सही फरमा रही हैं. एक्चुअली होता भी इसी तरह कि जब आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यूनिट्स लगाते हैं तो दे डू कॉस्ट. तो उसमें हमारे जितने भी भट्टे मालिकान, अगर ख़ास तौर पर हम देखें तो वो उनके पास कैपिटल मनी इतना होता नहीं है. हाँ. उनकी जो भी रिजर्वेशन हैं वो बिल्कुल सही हैं. उसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से ही हम उनको सॉफ्ट लोनिंग कर रहे हैं, जिसका PC1 इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने बना ली है. और विद इन 1 or 2 मंथ्स हम उनको सॉफ्ट लोनिंग शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो इस काबिल हो सकेंगे कि अपने कैपिटल को एक साइड पर रखते हुए बिजनेस चलाते हुए भी
अपने तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो स्मॉग उसकी वजह पाकिस्तान में 43% गाड़ियों के धुएं की वजह से पैदा हो रही है, भट्टे के जो उठने वाला धुआं है उसकी वजह से पैदा हो रही है तकरीबन 34%। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन का बायस बन रही है वो ये व्हीकल्स बन रही हैं। तो इनके इंजन को NOC जारी करने के हवाले से अभी तक मैंने देखा है तकरीबन 10-12 हज़ार गाड़ियों के चलान भी हो चुके हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है। इसका कोई मैकेनिज्म रेडी किया है? बेशक जी, उसमें सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर वादा किया था कि वो यूरो 5 इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एग्जैक्टली, यूरो 5 एग्जैक्टली। और वो आपने बिल्कुल सबको पता है कि यूरो 5 इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आती। इट विल टेक टाइम कि उस तरह के इंजन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिसमें यूरो 5 को इस्तेमाल किया यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली थी कि हमारी गाड़ियां जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या उनके इंजन्स इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में, मतलब उन इंजन्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है? उसमें कन्वर्जन्स करके हो सकता है, लेकिन नए इंजन्स भी चाहिए होंगे हमें। उसके अलावा आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है व्हीकल्स की। वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है एमिशंस का। उसके अलावा जो अब हम इस वक्त जो इक़दाम उठा रहे हैं कोस्टली, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिजली से चलने वाली गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, वो कोस्टली होंगे? कॉस्टली होंगे मतलब महंगी होंगी वो गाड़ियाँ? नहीं, इन अ सेंस कॉस्टली तो ऐसा नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जो रिक्शे और चिंची रिक्शा जो पोल्यूशन का बहुत बायस बनते हैं, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आए थे कि इन्हें बंद कर दे। बहुत से लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। जी, उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये कन्वर्ट हो सकती है, एंड दैट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, बट इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। जहाँ तक इस वक्त जो हमारे सामने एक चैलेंज है राइट नाउ, उसमें लास्ट ईयर हमने ये कोशिश की कि जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनको चालान किया जाए। इस बार हम ये इस पर गौर कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन ये फैसला हो चुका है कि जो बहुत ज़्यादा स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स होंगी उनको चालान करने की बजाय, चालान तो हम करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम उनको 10 से 15 दिन रोड पर दोबारा नहीं आने देंगे जब तक कि वो अपने इंजन को प्रॉपरली मैनेज ना कर लेते। और ये एक इनोवेशन आई है। उसके अलावा जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है या सब स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर बेदरेक फ़रोख्त किया जा रहा है। और उसकी वजह से जब आपका इंजन वीक हो जाता है तो आप यूरो 5 की बजाय कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल कर लें, और अगर आपकी गाड़ी का इंजन वीक है तो वो तो स्मोक एमिट करेगा। सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने मुझे बातें गिनवाई और जिस तरह बताया कि आपका डिपार्टमेंट कितने पुरजोश तरीके से काम कर रहा है हमारी फ़ज़ा को पाक रखने के लिए स्मोक से, लेकिन सर फिर भी अगर हम रिपोर्ट पढ़ें, आपको पता है केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, लेकिन कारकर्दगी अभी तक तसल्ली बख्श नहीं नज़र आई है। हमें क्यों ऐसा लगता है कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स की तरह ये डिपार्टमेंट भी सिर्फ वादे ही कर रहा है, बातें ही कर रहा है, अभी तक कारकर्दगी अगर ऑन ग्राउंड की बात करें तो 20 से 30% आपको कंट्रोल करने के लिए आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है। प्लस मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपको किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इंस्पेक्टर्स आपके पास मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, वो भी बताइए क्या कि बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपने खुद ही बता दिया कि हमारे पास ना तो ऐसा इसको मैन पावर है इस तरह से, और ना ही हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमारे पास उस तरह से मौजूद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह वही जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि अब तक आने वाली हुकूमतों ने एज सच इसको एज ए डिपार्टमेंट ट्रीट नहीं किया, और इसको उस तरह से इसकी स्ट्रक्चरिंग नहीं की गई जितना इम्पोर्टेंट इसके लिए काम, लाइक आई मीन लोगों की डायरेक्टली सेहत के साथ ये रिलेटेड है, उस तरह से इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जहाँ तक आप फरमा रही हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, देखें इसमें थोड़ी सी एक मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी इत्तेफाक से सुबह निकलें तो आपको इतना विजिबल नहीं लगता माहौल, उसकी वजह ये होती है कि दैट इज़ नॉट स्मोक, दैट इज़ नॉट स्मॉग, वो दैट इज़ समटाइम्स दैट इज़ हेज़। अब आप देखें कि आजकल हवा बंद है, बिल्कुल बंद, और मॉइस्चर है हवा में। अब जब आप गाड़ी में जा रहे हों या कोई भी लाइक आई मीन जब डस्ट पार्टिकल्स उठेंगे सड़क से तो वो हवा में स्टिल हो जाएंगे और मॉइस्चर के साथ मिक्स अप होके वो दे विल स्टैंड देयर, दैट इज़ ऑल्सो पोल्यूशन। उसका हल हमने बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट को दिया था कि हमने कहा था कि आप वाटर स्प्रिंकलिंग करें रोड्स के ऊपर ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है ना उठें। इसी तरह जब हेज़ होगी, जब
हवा में जो मॉइस्चर है वो विजिबल हो जाएगा, तो हम नॉर्मली उसको यही कह देंगे दैट इज़ स्मोक और दैट इज़ लाइक मीन पोल्यूशन। वो भी ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसकॉन्सेप्ट भी हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन जहाँ तक फुली कंट्रोल करने की बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से स्मॉग को या पोल्यूशन को पाकिस्तान में, तो वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशू है कि दैट वी डू हैव टू पे द एनवायरमेंटल कॉस्ट टू सम एक्सटेंट। लेकिन जैसे जैसे इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करीब तर होते जाएंगे और ये मामला विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी आपने देखा, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमने जाना और हमारे साथ जो वफाकी हुकूमत है उसका मौक़िफ़ भी जानने की हमने कोशिश की है। इस स्मोक से बचने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाई और एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए हैं। डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इस फ़ज़ा को खुशगवार रखने के लिए आप भी पौधे उगाइए ताकि हम साफ़ फ़ज़ा में सांस ले सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।